हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 11 से 13 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स मैंने समझाया है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश भर के 26 बंदरगाहों पर आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक। यह 8 भारतीय सीमावर्ती राज्यों में 26 भूमि बंदरगाहों पर व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण यानी LPAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका सहयोग का उद्देश्य है सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना। विदेशी मुद्रा, बीमा और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं भी प्रदान करना इसमें शामिल है। हाल ही में विकासशील देशों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में कौन शामिल हुआ है? सुनील भारती मित्तल। और ये अपनी पहल के तहत विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल किए गए हैं। APSIL यानी विकासशील अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु एमडेन द्वीप किस देश की खाई में स्थित है? फिलीपींस। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और यह खाई भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जो टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के कारण अक्सर भूकंप का अनुभव करता है। इससे पहले 1927 में जर्मन जहाज एमडेन द्वारा खोजा गया था और बाद में 1951 में डेनिश जहाज गैलाथिया द्वारा अधिक विस्तार से खोजा गया था। किस देश ने क्रायोस्टेट और संबंधित बुनियादी ढांचे में योगदान देकर ITER परमाणु संलयन परियोजना की मुख्य चुंबक प्रणाली को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? भारत ने। और जिसने इसके मुख्य चुंबक प्रणाली है इसको पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें क्रायोस्टेट भी शामिल किए गए हैं, और एक विशाल वैक्यूम इंसुलेटेड स्टील चैम्बर जो संलयन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक परमाणु संलयन पहल के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में भारत के प्रयास उच्च तकनीक ऊर्जा अनुसंधान में इसके बढ़ते हुए प्रभाव को रेखांकित करता है। जलवायु प्रेरित वाष्पीकरण के कारण किस अंतर्देशीय जल निकाय का जल स्तर वर्ष 2100 जी हाँ 2100 या 2100 तक 21 मीटर तक कम हो जाने का अनुमान है, जिससे जैव विविधता और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है? कैस्पियन सागर। वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के बावजूद इसके 5 से 10 मीटर नीचे गिरने की उम्मीद है और सदी के अंत तक यह 21 मीटर तक गिर सकता है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए UK और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र ने। इन साझेदारियों से राज्य के भीतर परिसरों की स्थापना होगी जो 2026 से 27 शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेंगे। यह पहल उद्देश्य भारतीय छात्रों को घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। कौन सा भारतीय राज्य 10 से 31 मई तक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तेलंगाना। किस राज्य ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। बिहार। किस संगठन ने मध्य प्रदेश में स्ट्रेटोस्फेरिक
एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? DRDO ने। किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए TCS के साथ साझेदारी की है? IBM ने आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली टेक पार्क में भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। इस हब के केंद्र में IBM क्वांटम सिस्टम 2 और इसमें 156 क्यूबिट हेरॉन प्रोसेसर लगा हुआ है, जो इसे भारत में वर्तमान में सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम भी बनाता है। किस भारतीय राज्य ने लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया है? कर्नाटक। और काशी विश्वेश्वर और मणिकेश्वर मंदिर सहित ये स्मारक अपने स्थापत्य महत्व के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से मंदिर परिसरों में एकीकृत सीढ़ीदार कुएं और प्रस्ताव में नागर, द्रविड़ और भूमिजा स्थापत्य शैलियों को वेसर शैली से मिलाने पर भी जोर दिया गया है। किस देश ने 2025 सुदीरमन कप जीता है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उसका 14वां खिताब है? चीन। जी हाँ, चीन ने 2025 में जियामेन चीन में आयोजित जो फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर 14वां सुदीरमन कप जीता है। और दक्षिण कोरिया की एन सेयंग की वीरतापूर्ण प्रयास के बावजूद, जिसने अपने अपराजेय लकीर को लगातार 25 जीत तक बढ़ाया है, चीनी टीम ने समग्र मैच पर हावी होने के लिए बेहतर गहराई और समन्वय का भी प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क से निपटने के लिए 2025 में शुरू किए गए CBI ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करते हुए CBI ने खुफिया सूचनाओं, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली सूचनाओं पर कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप डिस्कॉर्ड और अरीसू जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालिगों का शोषण करने वाली व्यक्तियों के खिलाफ मामले को दर्ज किया गया है। किस देश ने MBS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ साझेदारी की है और $8.8 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विकास की घोषणा की है? मालदीव ने अपनी राजधानी माले में $8.8 बिलियन के एक बड़ा निवेश किया है और कतर के स्वामित्व वाली MBS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के सहयोग से यह महत्वाकांक्षी परियोजना 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है और एक स्थायी वित्तीय मुक्त क्षेत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है। किस राज्य ने व्यापारिक समुदाय के सम्मान में 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है? तमिलनाडु। कौन सा देश यूरोप में 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर में विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। और यूरोप में अपनी तरह का यह सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। यह मल्टी-बिलियन यूरो पहल कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेता बनने के लिए दोनों देशों द्वारा साझा किए गए व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। AI डेटा सेंटर एक बड़े AI कैंपस के भीतर एक हब के रूप में काम करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। और अब अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।